हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनली रिवीजन क्लास। आगे की 4 वीडियो ऑलरेडी हो गई है, 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका वीडियो नंबर 4 है। तो बच्चों, जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा। वैसे आज मैं रिवीजन के तौर पे आपको सारे क्वेश्चन कराने वाली हूँ और आप ध्यान देखेंगे कि जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं लगभग आपको वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आज आपकी रिवीजन की क्लास है, लेक्चर नंबर 4 है। मैंने बताया लेक्चर 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ टेंसेस। देखते हैं क्या होता है चेंज ऑफ टेंसेस और इसके रूल क्या होते हैं। देखेंगे रूल ऑफ टेंसेस help one understand how to correctly use the different tenses in a sentence। टेंसेस को चेंज करने का जो नियम होता है वो हमें मदद करता है कि कैसे आप करेक्टली यानी सही एक टेंस से दूसरे टेंस में यानी कि अलग अलग टेंस में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट मेकिंग अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के आप उसको सही से टेंस को चेंज कर पाए। ठीक है, एंड और ऑल्सो बाय इजिली इंडिकेटिंग व्हेन एन इवेंट और एक्शन हैज अकर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है उसको आप इजिली क्या कर सके, इंडिकेटिंग कर सके, पहचान सके और उसको अगले टेंस में स्विच कर सके, बदल सके कि घटना कब हुई है। ठीक है, एक्शन कब हुआ है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि कोई एक सेंटेंस हम ले ले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये सारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इवेंट और एक्शन यानी घटना कब हुई है, कार्य कब हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप क्या करेंगे, उसको टेंस को चेंज कर पाएंगे एक टेंस से दूसरे टेंस में। ठीक है, सेंटेंस आपको बदलना पड़ेगा। देखेंगे टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टेंसेस को कितने भागों में बांटा गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपको पहले बताया जब हमारी टेंस की क्लास चल रही थी, मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो टेंस है वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखेंगे पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस जो होते हैं इनको हम जानते हैं। अब इसके सब पार्ट पढ़ेंगे। देखेंगे ईच ऑफ द 3 अबव मेंशन्ड टेंसेस, ऊपर के जो टेंसेस दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट। अब इन 3 पार्ट जो है, ये जो 3 पार्ट्स हैं इसके भी सब पार्ट है कितने, 4। कितने, 4। देखेंगे दीज सब पार्ट्स इंक्लूड सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अभी जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, अब प्रेजेंट टेंस का हम पहले पढ़ेंगे सिंपल जिसको हम इंडेफिनिट कहते हैं, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने टेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इधर हम चेंजिंग रूल देखेंगे ना कि कैसे रूल चेंज होता है, कैसे नियम चेंज होता है और कैसे सेंटेंस को हम टेंस में बदलते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये समझ में आ गया तो देखिए इधर सिंपल सी बात कही गई है, फिर से देख लेंगे एक बार, अच्छे से समझ लेंगे। इस स्लाइड में आपको क्या समझना है, इस स्लाइड में आपको ये समझना है कि हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि किस टेंस में है और जब घटना हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस को चेंज करना है। रूल ऑफ टेंसेस, टेंसेस को बदलने के नियम, हेल्प वन अंडरस्टैंड, जो मदद करता है हाउ टू करेक्टली यूज द डिफरेंट टेंसेस, कि कैसे हम डिफरेंट टेंसेस को, अलग अलग सेंटेंस को चेंज करते हैं सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस विदाउट मेकिंग अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, यानी कि बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के आपको उसको एक टेंस से दूसरे टेंस में बदल देना होता है। एंड ऑल्सो और भी बाय इजिली इंडिकेटिंग व्हेन एन इवेंट और एक्शन हैज अकर्ड, कि घटना कब हुई है, किस टाइम पे हुई है वो आपको पता होना चाहिए, एक्शन का पता होना चाहिए, देन आप उसको चेंज कर पाएंगे, उसके टेंस को चेंज कर पाएंगे।
ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं और इसके पहले भी मैंने आपको बता रखा है। फिर इसके कितने सब पार्ट है? इसके 4 सब पार्ट है। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए अभी पूरा हम रूल रेगुलेशन सब देखने वाले हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और जैसे जैसे आप टेंस को चेंज करेंगे सेंटेंस में, तो वैसे आपको देखना भी पड़ेगा कि सेंटेंस आपका किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, किसमें किसमें? एक तो होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, हमने इसकी बात की थी और इसको हमने 4 सब पॉइंट में, सब पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, वही हम इधर देख रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके 4 पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आपको देखने को मिलता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपको इज, एम, आर ये देखने को मिल जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव, हैज और हैव आपको देखने को मिलेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फिर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इधर ऑब्जेक्ट भी होगा बेटा, छूट गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, स्किप हो जाती हैं चीजें। चलिए देखेंगे, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट का देखा वैसे पास्ट में देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसको हम V2 के नाम से भी जानते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज, वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस विल, आपको इधर शैल भी आपको देखने को मिल जाता है। विल, शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा विल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव देखने को मिलेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ठीक है, ये सारा सीक्वेंस ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको 1 बाय 1 करके बच्चों बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से इधर बनाया हुआ है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी तो मैं नहीं बनाती, इधर इसकी ज़रूरत थी। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपको देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहचान क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये देखना होगा। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, तभी आप टेंसेस को चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अब इधर हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे हमने अभी क्या देखा स्लाइड में कि अलग अलग आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, वो चीजें हमने समझ ली। अब आपको थोड़ा सा इधर समझना पड़ेगा, उसको मैंने ऐसा चार्ट के फॉर्म में बताया है कि आप किसी सेंटेंस को लेते हैं तो उसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इधर एग्जाम्पल के तौर पे आपको इधर देखना है। देखेंगे प्रेजेंट, ऊपर दिया है टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। मैंने आपको बताया कि 3 टेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो इधर लिखा हुआ है। और इसके कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये सेंटेंस हमारा कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक कर दिया करिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव। अगर आपको ध्यान हो तो इधर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस ये कितने टाइप से बनते हैं। ये आपका बनेगा 3 टाइप से, 4 टाइप से। देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बनेगा अफर्मेटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। याद है हमने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो आपको याद होगा। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। ये 4 टाइप से आपका क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो आपको ध्यान देना है, इधर मैंने 3 टाइप से आपको बताया हुआ है, ठीक है, और 4 टाइप से जो है वो हम साइड में देख लेंगे अभी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, आपको एक सेंटेंस मिला हुआ है इधर, ही राइट्स, ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने अभी बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस लगा हुआ है तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही राइट्स, इसका कंटिन्यूअस बनेगा ही इज राइटिंग। परफेक्ट, ही हैज रिटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखिए इधर स्लाइड में मैंने समझा दिया, तो इधर केवल मैं सेंटेंस को पढ़ दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो हमें 2 हेल्पिंग वर्ब मिलता है। एक तो मिलता है आपको डू और दूसरा मिलता है डज। ठीक है, सिंगुलर के साथ आप डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आता होगा, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी की हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इधर आपका नेगेटिव सेंटेंस क्या बन गया, ही डज नॉट राइट। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो ही इज नॉट राइटिंग। परफेक्ट हो जाएगा ही हैज नॉट रिटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव इसका हम बनाएंगे डज ही राइट। कंटिन्यूअस, ही इज ही राइटिंग, इस पहले आ जाएगा। हैज ही रिटन
और परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका प्रेजेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक बार कमेंट में बता दिया करिए वीडियो आपको कैसी लग रही है। फिर देखते हैं पास्ट। पास्ट में आपको एफर्मेटिव सेंटेंस देखना है। ही रोट, इधर V2 का प्रयोग हम करते हैं। कंटिन्यूअस बनेगा ही वॉज राइटिंग, परफेक्ट बनेगा ही हैड रिटन, परफेक्ट कंटिन्यूअस ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ही डिड नॉट राइट, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इधर आपने डिड लगा दिया। ही वॉज नॉट राइटिंग, ही हैड नॉट रिटन, ही हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा। डिड ही राइट, वॉज ही राइटिंग, हैड ही रिटन, हैड ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका हो गया पास्ट। देखते हैं बच्चों फ्यूचर कैसे बनता है। फ्यूचर में देखेंगे अफर्मेटिव। ही विल राइट, ही विल बी राइटिंग, ही विल हैव रिटन, ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका बना। नेक्स्ट नेगेटिव बनेगा ही विल नॉट राइट, ही विल नॉट बी राइटिंग, he will not have written, he will not have been writing for 2 hours। देखिए इंट्रोगेटिव देखेंगे लास्ट। will he write, will he be writing, will he have written, will he have been writing for 2 hours। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमने चार्ट के भी माध्यम से अच्छे से समझ लिया कि कहाँ पे हम प्रेजेंट में कैसे कैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं। इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये पूरी स्लाइड मैंने आपको समझा दी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो एक बार जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, केवल जब प्रॉब्लम हो तभी कमेंट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज एक बार कमेंट में जरूर से राइट करके बताइएगा। चलिए देखेंगे चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको सेंटेंस दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको चेंज करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको चेंज करना। शी इज वॉचिंग टीवी। अब देखिए यहाँ इज लगा हुआ है, इज MR, ये किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको 2 हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, एक तो मिलता है वॉज और दूसरा मिलता है वर। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लगा देना होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। चलिए बनाते हैं। तो इधर हो जाएगा आपका शी वॉज वॉचिंग टीवी, बन गया शी वॉज वॉचिंग टीवी। ये आपका बन गया पास्ट कंटिन्यूअस में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वी आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। इसको आपको बनाना है पास्ट में, तो आप क्या बनाएंगे, वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, ये आपका बन गया किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दे आर डांसिंग एट द पार्टी। बनाएंगे बच्चों दे वर डांसिंग एट द पार्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ये आपको क्या मिला है, हेल्पिंग वर्ब मिला है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ही इज कुकिंग डिनर। आपको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस में, ही वॉज कुकिंग डिनर। ये आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखेंगे द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। बनाएंगे बच्चों द किड्स वर प्लेइंग
आउटसाइड। ये आपका सेंटेंस बन गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हमें चेंज करना था पास्ट कंटिन्यूअस में, और यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया वो हेल्पिंग वर्ब आपका था वॉज और वर। सिंगुलर के साथ हमेशा, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों ने रॉबर्ट एट ऑल द कुकीज, आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है बच्चों, हैज और हैव का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखेंगे रॉबर्ट हैज eaten all the cookies। ये आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट में। आपने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपका ये सेंटेंस जो है ये दिया हुआ था प्रेजेंट ये आपका सेंटेंस दिया हुआ था सिंपल पास्ट में, इसको आपने चेंज कर दिया किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो आप लिखेंगे आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट। ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट, ये आपका चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। देखिए प्रेजेंट में हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो। मिस्टर बर्ट हैड टॉट फॉर 5 years, इसको चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, हैड बीन होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और सिंस फॉर होता है, ठीक है। चलिए बनाएंगे मिस्टर बर्ट हैड बीन taught for 5 years। 5 years ये आपका बन गया बच्चों। देखिए इधर आपका दिया था किसमें, पास्ट परफेक्ट में दिया था, ठीक है, और इसको हमें बनाया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमने बनाया कि मिस्टर बर्ट हैड बीन टॉट फॉर 5 years। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, देव सा द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाना है बच्चों। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, विल भी होती है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, विल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखेंगे देव विल बी सीइंग द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पहचान यही होती है, आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको क्या देखना होता है। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको सब्जेक्ट लगाना होता है विल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है बच्चों, यही हमने इधर किया हुआ है। नंबर 5,
प्रिया विल फिनिश हर स्टिचिंग बाय देन। इसको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। देखेंगे प्रिया विल हैव finished her stitching by then। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन था हमारा प्रिया विल फिनिश हर स्टिचिंग बाय देन। फ्यूचर परफेक्ट में हमें बनाना था, तो हमने बनाया प्रिया विल हैव फिनिश्ड हर स्टिचिंग बाय देन। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। द बॉय स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में हमको चेंज करना है बेटा प्रेजेंट में, तो लिखेंगे द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ। ये आपका बन गया, द बॉय इज स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर कूपर हैज स्पोकन अबाउट डायनासोर, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? आपको वहां पे मिलता है हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए बनाते हैं। मिस्टर कूपर हैज बीन स्पीकिंग अबाउट डायनासोर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। मिस्टर कूपर हैज बीन स्पीकिंग अबाउट डायनासोर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। द बोट सेल्ड यस्टरडे, ये आपको बनाना है किसमें? देखेंगे चेंज टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में बनाना है, तो हम बनाएंगे द बोट सेल्स टुडे। यस्टरडे ये किस में हो जाएगा? टुडे में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एमी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आप देखेंगे वेंट लगा, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। चेंज टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे बच्चों। एमी विल बी going to school tomorrow। यस्टरडे का चेंज हो जाएगा टुमारो में। ठीक है बच्चों, देखेंगे एमी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। आपको चेंज करना था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गया विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो हो गया। नेक्स्ट द बेबी क्राइड फॉर आवर्स, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका आंसर आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की बच्चों कि आज हम सारी चीज़ें देखें, और कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। इसका हमने स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा बच्चों? स्ट्रक्चर कि फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी हमने देखा। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा कि उसका स्ट्रक्चर
क्या होता है। फिर हमने इधर टेबल में देखा कि सारी चीजें हम एक सेंटेंस लेके हम कैसे इसको बना सकते हैं अलग अलग टेंसेज में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। फिर मैंने आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराए जिसमें हमने देखा कि हम कैसे प्रेजेंट टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो अलग अलग तरीके से हम कैसे टेंसेज में चेंज करते हैं। वो चेंज द सेंटेंसेज इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज आर एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और बहुत ही पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहला दिया है संतोष प्लेज फुटबॉल, सिंपल पास्ट में चेंज करना है बेटा। देखो मैंने आपको पहचान बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा वो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको बदलना है सिंपल पास्ट में। बनाते हैं संतोष प्लेड फुटबॉल। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में आप V2 लगाते हैं, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज आप करते हैं। तो हमने इधर बनाया संतोष प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, किरण कुमारी लर्न्स हर लेसन। सिंपल फ्यूचर में बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, किरण कुमारी विल लर्न हर लेसन। ठीक है, ये आपका बन गया सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या होती है? सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या देखते हैं, विल और शैल का यूज होता है। विल और शैल का यूज होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे, दे डू दियर वर्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है बच्चों, तो बनाएंगे दे आर डूइंग दियर वर्क। ठीक है, देखेंगे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्लाइड में ही आपको दिखा देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब मिलता है। इज एम आर सिंगुलर के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना होता है। ठीक है, यही चीज मैंने इधर आपको करके बताया है। ठीक है, देखिए दे आर डूइंग दियर वर्क, ये आपका बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बनाएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, महेश प्लाउज हिज फील्ड। पास्ट परफेक्ट में बनाना है। अगर मैं देखेंगे बच्चों पास्ट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको पास्ट परफेक्ट में मिलता है। तो इधर आप क्या लगाएंगे, महेश हैड प्लाउड हिज फील्ड। ठीक है बच्चों, देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, आई डिड नॉट स्पीक टू हिम। सिंपल प्रेजेंट में आपको बनाना है, तो आप बनाएंगे आई डू नॉट स्पीक टू हिम। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया था आई डिड नॉट स्पीक टू हिम, यहाँ पे आपको दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। इसको हमें बनाना है किसमें, प्रेजेंट में बनाना है। तो आप प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आई डू नॉट स्पीक टू हिम। ठीक है, एक बार सभी बच्चे ध्यान से इसको देख लेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक की संख्या आपकी बहुत कम होती है, एक बार लाइक जरूर से कर दिया करिए। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं
प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचेगा। चलिए बनाते हैं रंजना सिंगिंग सॉन्ग्स। सिंपल पास्ट में बनाना है बेटा, तो हम बनाएंगे रंजना sang songs। ये sing, sang और sung। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाएंगे वी हैव वॉश्ड आवर क्लोथ। पास्ट परफेक्ट में बनाना है बच्चों, अभी बताया हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो इधर क्या हो जाएगा वी had washed our clothes। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया हैड, आपको हैव दिया था, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में दिया था, हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट देखेंगे दोज बॉयज वर डांसिंग। फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है बेटा, बनाएंगे दोज बॉयज will have danced। ठीक है, ये बन गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है। हमसे पूछा है फ्यूचर परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव लगाते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मुकेश विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। सिंपल पास्ट में बनाना है बच्चों, बनाएंगे मुकेश ड्रैंक मिल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दे वेंट टू देहरादून। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है बेटा, बनाएंगे दे हैव गॉन टू देहरादून। ठीक है, ये आपका बन गया दे हैव गॉन टू देहरादून। ये हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। बच्चों समझ में आता हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं कि नहीं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ही हैड डिसीव्ड मी। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, तो हम लिखेंगे ही हैज़ डिसीव्ड मी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो आपने लगा दिया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे ही लाफ्स एट मी। सिंपल पास्ट में बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे ही लाफ्ड एट मी। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ईजी है। वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। सिंपल पास्ट में बनाना है बच्चों, बनाएंगे वी प्लेड अ मैच यस्टरडे। ठीक है, फ्यूचर में था तो इधर टुमारो लगा था, आप पास्ट में बनाएंगे तो यस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वी ईट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है आपको, क्या हो जाएगा वी आर ईटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखेंगे द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से राइट करके बताएंगे। ठीक है, ये देखेंगे क्या है एक्सरसाइज, हम देखेंगे
चलो बच्चों करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करिएगा। दिया हुआ है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करके क्या करना है, इसको बनाना है, रीराइट करना है। तो देखेंगे इधर दिया है शी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो आप देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ईएस लगा हुआ है, गो होता है, गो में ईएस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमसे पूछा है तो हम क्या बनाएंगे, देखेंगे शी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इधर आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना होता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आपको इस तरीके से बनाना होता है। चलिए ध्यान देंगे तो देखिए इधर वही बनाया, सिंगुलर के साथ आपको इसका प्रयोग करना है, आई के साथ एम लगाना है आपको, और प्लूरल के साथ, प्लूरल आपका नाउन प्रोनाउन हो उसके साथ आपको आर लगाना होता है। चलिए बच्चों समझेंगे। दे प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स, तो इधर आपको बनाना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये जितना सेंटेंस है आपको किसमें बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो बनाएंगे, क्या बनेगा, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन वीकेंड। ये बन गया। ठीक है, क्या हमने बनाया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन वीकेंड्स, ये आपका बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या हमसे पूछा है, आई रीड बुक्स बिफोर बेड। ठीक है, इसको हमें बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्या बनेगा, आई एम रीडिंग बुक्स बिफोर बेड। ठीक है बच्चों, देखो सेम वैसे ही बन रहा है ना, आई के साथ आपने एम लगाया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, वैसे ही बना, आई एम रीडिंग बुक्स बिफोर बेड। नेक्स्ट देखेंगे, ही ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। आप देखेंगे पूरा सेंटेंस आपको जो दिया गया वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। बनाते हैं, ही इज ड्रिंकिंग he is drinking coffee in the morning, in the morning। देखेंगे बच्चों, इसको हमें बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हमने क्या बनाया है, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग, बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आता होगा। बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, देखेंगे, द डॉग स्लिप्स इन द लिविंग रूम, इसको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हमें पहले ही बताया। बनाएंगे, द डॉग इज स्लीपिंग इन द लिविंग रूम। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन हो जाते हैं।
नेक्स्ट, चेंज द टेंसेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स गिवन। यहां आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसी को देख के आपको क्या बनाना है, टेंस में चेंज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट। पहला दिया हुआ है आपको, शी इज वॉचिंग अ मूवी, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में अभी मैंने आपको बताया पहचान क्या होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, ये पहचान होती है। देखेंगे, बनाएंगे इसको, शी वॉच अ मूवी, ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव सीन हिम लॉन्ग बैक, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई सा हिम लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक। ठीक है, इधर आप देखेंगे सिंपल पास्ट में आपको क्या मिलता है, V2 मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मिस्टर शर्मा लिव इन रायपुर, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बनाएंगे बच्चों, मिस्टर शर्मा was living in रायपुर। ये आपका बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, यहाँ पे आप लगाते हैं was, were प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए हमने क्या बनाया है, शी इज वॉचिंग अ मूवी, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना था तो हमने क्या किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया। ठीक है, तो इधर ईएस लग गया, शी वॉच अ मूवी, यहाँ पे ईएस लगा दिया। आई हैव सीन हिम लॉन्ग बैक, इसको बदलना था सिंपल पास्ट में तो हमने V2 लगा दिया, आई सा हिम लॉन्ग बैक। ठीक है, मिस्टर शर्मा लिव इन रायपुर तो हमने इसको चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस में, बन गया आपका मिस्टर शर्मा वॉज लिविंग इन रायपुर।